Hello students, today we will start chapter number 10th of class 4th in English reader, my first voice. Voice क्या होता है? जल यात्रा, मेरी पहली जल यात्रा. This is from the autobiography of R.L. Stephen. ये जो है आत्मकथा है R.L. स्टीवन की, जो कि एक इंग्लिश लिटरेचर थे, इंग्लिश के साहित्यकार थे. उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है. इन दिस चैप्टर ही इज़ शेयरिंग अ मेमोरेबल इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ. इस चैप्टर में उन्होंने क्या किया है, अपनी जो भी एक मेमोरेबल इंसिडेंट था, एक यादगार घटना थी, जो उन्होंने क्या की है, सभी के साथ शेयर की है इस लेसन के थ्रू. इट इज़ फर्स्ट वॉयज एंड ही इज़ टेलिंग अबाउट द डिफ़िकल्टीज़ ही फेस्ड. ये उनकी पहली जल यात्रा थी और उन्होंने क्या किया, बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस की. रीड द चैप्टर एंड नो हाउ ही ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स. इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स से ऊपर उठकर आए, बाहर कैसे निकले. I had lost my parents when I was only 5 years of age. R.L. स्टीवन क्या कहते हैं कि मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था जब मैं 5 साल का था. I was brought up by my grandfather. जब मेरे पेरेंट्स को मैंने खो दिया तो मेरे ग्रैंडफादर दादाजी मुझे अपने पास ले आए. He was a very capable man. वो बहुत सक्षम या योग्य आदमी थे. I was shy by nature. मेरा जो नेचर था वो क्या था, शर्मीला था. मैं अपने नेचर में बहुत शर्मीला था. I didn't mix with other boys. मैं दूसरे बॉयज़ के साथ जल्दी से घुल मिल नहीं पाता था. I was loner to say. कहने के लिए मैं अपने आप में ही रहता था, मैं अपने आप में मस्त रहता था. माई ग्रैंडफादर न्यू इट. मेरे ग्रैंडफादर को इस बारे में पता था. सो ही डिडंट सेंड टू मी स्कूल. इसलिए उन्होंने मुझे स्कूल नहीं भेजा. ही टॉट मी हिमसेल्फ. उन्होंने मुझे अपने आप ही पढ़ाया. आई वॉज 18 when I accompanied him once to the port town. मैं 18 साल का था जब मैं उनके साथ एक बार पोर्ट टाउन गया. There I saw the sea and a number of ships from China and Paris. वहाँ पर मैंने क्या देखा, एक नंबर ऑफ शिप्स, मतलब एक शिप्स होती हैं नावों का. वहाँ पर क्या देखा, बहुत मात्रा में क्या देखी, वहाँ पर शिप्स देखी. फ्रॉम चाइना एंड पेरिसा, जो कहाँ से आई हुई थी, चाइना और पेरिसा से. आई सा रिच एंड केयरफ्री मर्चेंट. मैंने अमीर और बेपरवाह मर्चेंट्स को भी देखा. आई डिसाइडेड टू बी अ सेलर. अब मैंने क्या किया, मर्चेंट्स क्या होता है, व्यापारी. अब मैंने क्या डिसाइड किया, एक नाविक बनने का. क्योंकि जब मैंने उन्हें देखा कि वो बहुत अमीर और केयरफ्री थे, तो मैंने भी सोचा मैं क्या बनूंगा, एक सेलर बनूंगा, नाविक बनूंगा. आफ्टर वी केम बैक टू आवर होम. हम जब अपने घर वापस आए, द लॉन्गिंग वाज अपर मोस्ट इन माई माइंड. तो यही इच्छा मेरे मन में सबसे ऊपर थी कि अब मैं क्या बनूंगा, एक नाविक बनूंगा. सो आई रेन अवे एंड केम टू द पोर्ट टाउन. इसलिए मैं घर से भागकर पोर्ट टाउन में चला गया. देयर आई जॉइंड सम मर्चेंट्स. वहाँ पर मैंने कुछ व्यापारियों को ज्वाइन किया. हु वर ब्रॉट टू सेट सेल फॉर अफ्रीका, जो कि अफ्रीका जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे. वी सेल्ड फॉर अ फोर्टनाइट. वहाँ पर हम कितने टाइम तक यात्रा करते रहे, वहाँ पर 2 सप्ताहों तक हमने यात्रा की. और हम कहाँ पहुँचे, अफ्रीका पहुँचने के लिए हमने नियर अबाउट फोर्टनाइट कंसिक्यूटिव, मतलब लगातार 2 सप्ताह तक हम यात्रा करते रहे. देन वन मॉर्निंग वी सा डार्क क्लाउड्स इन द स्काई. फिर एक दिन हमने बहुत गहरे बादल देखे आकाश में. आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, द स्काई टर्न मर्की. जो स्काई था वो क्या हुआ, कवर्स विद क्लाउड. मर्की मीन्स कि सारा जो आसमान था वो किससे भर गया, बादलों से. देयर वाज अ थंडर, लाइटनिंग एंड रेन. वहाँ पर क्या थी, बिजली चमक रही थी और क्या थी, बारिश थी. ऑल ऑफ अ सडन अ बिग वेव हिट आवर शिप. अचानक से एक बड़ी सी लहर आई समुंदर की और उसने हमारी शिप को क्या कर दिया, हिट कर दिया. इट गोट ओवरटर्न एंड ब्रोक इनटू पीसेज. और हमारी जो शिप थी वो पलट गई और वो छोटे छोटे पीसेज में बट गई. देयर वर क्राइज ऑल अराउंड. सारी तरफ वहाँ पर क्या हो गई, भगदड़ मच गई और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी. लकीली आई गोट होल्ड
ऑफ अ पीस ऑफ वुड फ्रॉम द शीप। लकीली मुझे भाग्य से मुझे क्या हुआ, एक टुकड़ा टूटी हुई शीप का मिल गया और उसको मैंने पकड़ लिया। आई हेल्ड ऑन इट, मैंने उसे पकड़ लिया। इट हेल्प मी टू फ्लोट, इसने मुझे तैरने में हेल्प की। आई वॉज फ्राइटन, मैं डर चुका था। आई प्रेयर टू गॉड टू सेव मी, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे बचा ले। एट लॉन्ग लास्ट माई फीट सीम टू टच द ग्राउंड, और मैंने क्या देखा लास्ट में कि जो मेरे फीट थे, जो मेरे पैर थे, वो ग्राउंड से टच हो रहे थे। इट मीन्स कि वो कहाँ पहुँच गया था, धरती पर पहुँच गया था। आई वॉक 10 और 15 मीटर्स इन वाटर, मैंने मतलब चलने का मतलब है कि मैंने पानी में कितने टाइम तक चला, मैं कितने टाइम तक पानी में तैरा, कितने टाइम तक 15 मीटर्स तक मैंने 10 और 15 मीटर का सफ़र पानी में तय किया शिप को टूटने के बाद, उस टुकड़े को हेल्ड करके। एंड गोट अ ड्राई ग्राउंड, और उसके बाद मैं सूखी जगह पर, धरती पर पहुंचा। आई ले डाउन एक्सहाउटेड एंड सून स्लीप ओवरटुक मी, मैं क्या था, बहुत थक चुका था और उसके बाद बहुत जल्दी मुझे नींद आ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप, अगली मॉर्निंग जब मैं उठा, इट वॉज ब्राइट, ये चमकदार चमकती हुई सुबह थी। आई लुकड अराउंड एंड फाउंड माई सेल्फ ऑन अ स्मॉल आइलैंड, मैंने क्या देखा, मैंने अपने आसपास देखा और मैंने पाया कि मैं एक स्मॉल आइलैंड पे हूँ। आई सा सम वाइल्ड गोट्स टू, मैंने कुछ जंगली बकरियाँ भी देखी। देयर वर क्राइज ऑफ द सी बर्ड्स नियर बाई, वहाँ पर क्या था, उसके नज़दीक किसका क्या थे, बर्ड्स थे। आई फेल्ट एनकरेज्ड, मैं अपने आप को प्रोत्साहित फील कर रहा था, मुझमें एक तरह से जान आ गई थी कि अब मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर लाइफ है। आई वॉज टायर्ड एंड हंग्री, मैं थक चुका था और भूखा था। आई वेंट राउंड टू टुक लुक फॉर फूड एंड वाटर, अब मैंने आसपास देखना शुरू कर दिया, चक्कर काटना शुरू कर दिया खाने और पानी के लिए। आई कैम अक्रॉस अ स्प्रिंग एंड ड्रैंक वाटर फ्रॉम इट, वहाँ पर मैं एक स्प्रिंग के पास आया, एक पानी का झरना टाइप, कोई भी स्रोत लगा लो, वहाँ पर आया और वहाँ पर मैंने पानी पिया। बट आई कुडंट फाइंड एनी फूड, बट मुझे वहाँ खाना नहीं मिला। इट वॉज ऑलरेडी लेट इवनिंग, बहुत शाम हो चुकी थी। आई ले डाउन बाय द शेड ऑफ द रॉक एंड सून फेल टू स्लीप, मैं वहाँ पर पत्थर की छाँव में सो गया और मैंने क्या महसूस किया, वहाँ पर मुझे बहुत नींद आ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई वोक अप क्वाइट अर्ली, मैं बहुत जल्दी उठ गया। आई वॉज वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा था। माई एंट्रेल्स वर टीयरिंग मी इनसाइड, अंदर की जो मेरी अंतड़ियाँ थी वो भूख के कारण फट रही थी। आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड सम शेलफिश, मैंने आसपास देखा और मुझे शेलफिश मिली। शेलफिश एक सी फूड है, वो सी में से मिलती हैं और पानी की लहरों के साथ कई बार ऊपर आ जाती हैं। देन आई मेड फायर, उसके बाद मैंने आग जलाई। बाय स्ट्रिंकिंग टू स्टोन्स, 2 स्टोन्स को, पत्थरों को आपस में रगड़ कर। एंड लाइटिंग ड्राई लीव्स ओवर इट, और मैंने उसके ऊपर सूखी हुई पत्तियाँ फेंक दी। आई बर्न ड्राई वुड, मैंने सूखी लकड़ियाँ भी जलाई। So we have done half of the chapter, and rest of the chapter we will do in next video. I hope you understand this, and have a nice day.